नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन पौष शुक्ल द्वादशी तिथि थी और आज पौष शुक्ल द्वादशी है, इसलिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इसे प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाने की एक भव्य तैयारी की गई है और IBC24 इस अलौकिक क्षण की जीवंत कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। देखिए अयोध्या में उत्सव की 100 घंटे की महाकवरेज। तो अयोध्या में 11 से 13 जनवरी तक श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ भव्य रूप से मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 3 दिनों तक रामनगरी में जगह जगह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगम देखने को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ श्री रामलला की विशेष पूजा कर समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए सीएम योगी 11 जनवरी को सुबह अयोध्या पहुंचेंगे। 10 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला का अभिषेक और पूजन अर्चन करेंगे। इसके बाद 2 बजे मंदिर के पास अंगद टीला पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वेद पारायण, श्री राम राग, सेवा, बधाई गान, रामचरितमानस पाठ, रामलीला मंचन समेत अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वर्षगांठ समारोह के दौरान श्री रामलला को विशेष पोशाक भी पहनाई जाएगी। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में अयोध्या ने देश के और विदेशों के संत और धर्म गुरुओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। भगवान रामलला के विराजमान हो जाने की पहली वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाया जाना है, जिसको लेकर बेहद तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस समय मेरी मौजूदगी रामलला के प्रवेश द्वार पर है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रवेश द्वार है उसे सजाया जा रहा है। टेंट लगने का कार्य शुरू हो चुका है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं, क्योंकि रामलला का जो भव्य वर्षगांठ है वह 11, 12, 13 को मनाया जाना है, जिसकी तैयारियां बेहद खास होनी है। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का अभिषेक करेंगे। कैसा लग रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है? कहाँ से आई हैं, पहले नाम जानना चाहेंगे। हम इंदौर से आए हैं। कैसा लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है कि हमको राम जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात राम जी के दर्शन किए। पहला वर्षगांठ है रामलला का और भव्यता से मनाया जाना है। प्राण प्रतिष्ठा में आप आई थी? नहीं आ पाए थे, लेकिन वर्षगांठ आज भी हमको ऐसा लगता है प्राण प्रतिष्ठा ही है, ऐसा माहौल है, आज ही हुई है, ऐसा लगता है। इतना आनंद आया है, ऐसा लगता है कि हम यहीं रह जाए और अयोध्यावासी बन जाए, ऐसा आनंद आ रहा है हमारे। देखिए लोगों का उत्साह है, ये राम भक्त हैं, कहीं ना कहीं लोगों में वो झलक दिखाई पड़ रही है, क्योंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो वर्षगांठ है, पहली वर्षगांठ है, वो जो चमक है वो राम भक्तों में दिखाई पड़ रही है। सारी महिलाएं क्या स्वरचित गीत मैंने बनाया है राम जी के लिए और मैं गुजरात से आई हूँ। अरे दशरथ के दुलारे अवध पधारे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। देखिए ये हर्ष है, उल्लास है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का पहला वर्षगांठ है और लोगों में ये उमंग, ये उत्सुकता राम भक्तों में दिखाई दे रहा है। क्योंकि दिखाई भी क्यों ना दे, 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली वर्षगांठ है और पहली वर्षगांठ पर राम भक्त झूम रहे हैं, मगन हैं और गीत गा रहे हैं। अयोध्या से IBC24 के लिए अपूर्व पाठक। तो चलिए, अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार है, पहली वर्षगांठ और लोगों में भी इसे लेकर उत्साह है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए श्री रामलला की प्रथम प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई जाएगी, जिसके लिए पूरा अयोध्या सजकर तैयार है। IBC24 भी 100 घंटे की महा कवरेज करेगा। आपको हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और ये इस वक्त आप अयोध्या की तस्वीरें देख पा रहे हैं, सुबह की ये तस्वीरें हैं और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से पूरे अयोध्या को सजाया गया है। देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीएम योगी रामलला का अभिषेक करेंगे।
कई विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अंगद टीला पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो अयोध्या की तस्वीरें हैं और देखिए किस तरह से भव्य तरीके से पूरे अयोध्या को सजाया गया है और लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की और ऐसे में लोग बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो अयोध्या में भगवान रामलला मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और इसी साल दिसंबर तक मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके खूबसूरती और भव्यता में इर्द गिर्द बने 18 अन्य मंदिर चार चांद लगाएंगे। इसमें सबसे आकर्षण सप्त मंडपम यानी सप्त ऋषियों के मंदिर है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दक्षिण दिशा में महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, अहिल्या देवी और निषाद राज के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है जो लगभग 70% पूरा भी हो चुका है। यह मंदिर पास में ही बनाए जा रहे हैं जिससे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु सुगमता से इन सभी मंदिरों तक पहुंच सके। इसके अलावा भगवान सूर्य, महादेव, मां दुर्गा और हनुमान जी का भी भव्य मंदिर बन रहा। जयपुर में मूर्तियों का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। इसी महीने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग जयपुर जाकर इसका निरीक्षण करेंगे और इसके बाद मूर्तियों की विधिदान से स्थापना की जाएगी। इस साल दिसंबर तक पूरा श्री राम जन्मभूमि परिसर श्री राम की संपूर्ण स्मृतियों के परिसर में तब्दील हो जाएगा। हम लोगों का एक तरीके से हम दृढ़ निश्चय है कि हम सभी निर्माण कार्य 2025 में कर लेंगे और यह कार्यक्रम निर्माण का जो है यदि ईश्वर चाहेंगे तो पूर्ण हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी कोने पर भगवान सूर्य, पश्चिमी उत्तरी कोने पर भगवती, उत्तरी पूर्वी कोने पर भगवान शंकर, पूर्वी दक्षिणी कोने पर गणपति के मंदिर बनेंगे। तो ये आप तस्वीरें देखिए। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर अयोध्या पूरी तरह से सज कर तैयार है। 11 से 13 जनवरी तक अयोध्या में कई कार्यक्रम होंगे। 100 घंटे की महा कवरेज, हर एक तस्वीर पहुंचाने के लिए हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। IBC 24 पर अयोध्या की हर एक तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए भव्य मंदिर इस वक्त आपको नजर आ रहा। अयोध्या धाम की ये तस्वीरें हैं 500 वर्षों के तप के बाद और इसके साथ ही जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। घर बैठे आप अयोध्या की हर एक तस्वीर, भगवान श्री रामलला के दर्शन आप हमारे माध्यम से कर सकते हैं। आपको हर एक तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। श्री रामलला की भव्य प्रतिमा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है और लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह। तो अयोध्या भी सजकर पूरी तरह से तैयार है। चलिए और हमारे साथ हमारे संवाददाता अपूर्व पाठक इस वक्त सीधे अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अपूर्व, पहली वर्षगांठ है, निश्चित रूप से लोगों में उत्साह है इसे लेकर। किस तरह से पूरी तैयारी इस वर्षगांठ को मनाने के लिए, कितने खूबसूरत इन दिनों नजर आ रहा अब रामलला का यह दरबार? देखिए जो है मैं इस समय प्रवेश द्वार पे खड़ा हूं और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रामलला का जो प्रवेश द्वार है कितनी भव्यता के साथ सजाया गया है। क्योंकि रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था ये 2दशी वर्षगांठ है। तो कहीं ना कहीं देखिए वर्षगांठ के मौके पर पूरी राम नगरी को एकदम जैसे त्रेता में रामलला जो है जब अयोध्या थी त्रेता युग में, उसी तरह कहीं ना कहीं वो भव्यता वो दिव्यता दिखाई दे रही है। हालांकि जो अगर कार्यक्रम की बात करें तो
जो कार्यक्रम जो है सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगा और 8 बजे से बाकायदा यजुर्वेद का 40 अध्यायों का पाठ होना है और वो 8 बजे से 10 बजे तक चलेगा और 10 बजे से वो जलाभिषेक किया जाएगा भगवान श्री राम लला का। और भगवान श्री राम लला का जो है जलाभिषेक होगा, जलाभिषेक के साथ उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे शामिल होंगे, जो अनवरत 12 बजे तक चलता रहेगा। उसके बाद साधु संतों से वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर सीधे तौर पे बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुख्य यजमान के रूप में अयोध्या में हैं, क्योंकि जो है प्रतिष्ठा का पहला वर्षगांठ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पहला वर्षगांठ है, तो इस मौके पे वह मुख्य अतिथि हैं और वही कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 11, 12, 13 यानी कि 3 दिन का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं बड़ी भव्यता दिखाई दे रही है, उत्सुकता है और लोगों में बड़ी ही प्रसन्नता है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद जो कार्यसेवक हैं, जो रामलला के जो है अनन्य भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो सपना था वो पूरा हुआ है और कहीं ना कहीं आज प्रतिष्ठा रामलला के प्रतिष्ठित होने के बाद 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल पूरा होने की खुशी में कहीं ना कहीं वो दिव्यता, वो भव्यता दिखाई दे रही है और लगातार रामलला के जो प्रवेश द्वार हैं वो सजाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो रामलला के भक्त हैं वो काफ़ी संख्या में अयोध्या पहुँचे हुए हैं और काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। जी अपुर, हर एक तस्वीर अपुर हम IBC 24 के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।